फिर से। तो देखिए, अब तक हम काफ़ी चैप्टर्स कर चुके हैं, चाहे एनईपी के हिसाब से है या पुराने सिलेबस के हिसाब से। बीएससी फोर्थ सेमेस्टर यानी कि सेकंड ईयर में आपके पास एक अमाइंस चैप्टर आता है, राइट। तो ये जो वीडियो लेक्चर सीरीज़ हम चला रहे हैं, ये बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो कि पुराने सिलेबस के हिसाब से, क्योंकि एनईपी के अकॉर्डिंग नए सिलेबस में मुझे तो अब तक ये दिखा नहीं टॉपिक, पर यदि होगा तो वो बच्चे भी पढ़ सकते हैं। तो पुराने बच्चों के हिसाब से जो ओल्ड सिलेबस है उसके हिसाब से ये बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का टॉपिक है, आपका अमाइंस चैप्टर है पूरा एक, राइट। और फोर्थ सेम में यदि आप देखेंगे तो देर आर 4 चैप्टर्स: एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, अमीन्स, डाइजोनियम सोल्ट एंड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। यानी कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स एंड अमीन्स चैप्टर मिलाकर आपस में ये कितना पोर्शन बनाते हैं, अबाउट 60 to 70%, राइट। तो यहाँ से आपको पता लग जाना चाहिए कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस टॉपिक इज, राइट। तो अब अमाइंस में जैसा कि हम हर बार करते हैं कि वीडियो लेक्चर सीरीज शुरू करने से पहले हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो KUK के हैं उनके टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर से। देखिए, आप साथ में रजिस्टर, कॉपी, पेन वगैरह रख सकते हैं ताकि साथ साथ आप नोट करते रहें कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर से, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये है सेशन 19-20 का। 2019-20 में क्वेश्चन पूछा गया था, प्रिपेयर इथाइल अमीन बाय गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस, राइट। सो गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस के थ्रू ये पूछा गया है केमिकल प्रॉपर्टी से, थैलिमाइड सिंथेसिस। थोड़ा सा कम करते हैं, ये ठीक है, दैट्स ओके, राइट। सो दैट इज गैब्रियल थैलिमाइड इज अ पार्ट ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज नीचे ले आते हैं। दैट इज द सिंथेसिस, अमाइन को सिंथेसाइज करने का, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन आया है गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस का। सेकंड वन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। 2 पार्ट्स है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। फर्स्ट वन, एनिलीन इज वीकर बेस देन अमोनिया, एंड सेकंड पार्ट, इथाइल अमीन इज मोर बेसिक देन अमोनिया। सो ये बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज में ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है, आपका बेसिक कैरेक्टर, राइट। तो कैरेक्टर से ये डील करता है आपका। इसको यहाँ सेट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिपेयर एनिलीन फ्रॉम बेंजामाइड एंड नाइट्रोबेंजीन। सो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ, तो या इसको ऐसा करते हैं, सिंथेसिस ही लिख देते हैं। तो सिंथेसिस से आपका ये, क्योंकि ये जो बाय नेम रिएक्शंस है दे आर इम्पोर्टेंट, ये आपका बाय नेम नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, राइट कार्बाइल अमीन रिएक्शन। कार्बाइल अमीन रिएक्शन के बारे में एक्सप्लेन करें, तो ये आपका डील करता है यहाँ। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी देखते हैं इसे, पर मैंने इसको यहाँ लिखा है, उसका रीज़न आपको बाद में पता लग जाएगा। कार्बाइल अमीन रिएक्शन के बारे में एक्सप्लेन करें। नेक्स्ट, एक्सप्लेन हिंसबर्ग मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स। तो हिंसबर्ग मेथड, ओके। एंड नेक्स्ट वन, राइट द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स विद नाइट्रस एसिड। ये भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ही आपका पार्ट आता है, पर मैं भी इसे यहाँ लिख रहा हूँ, नाइट्रस एसिड रिएक्शन, राइट। तो इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं, ओके। सो दिस वाज द 2019-20 सेशन, राइट। ये आपके क्वेश्चन आए हुए थे। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज 2020-21। तो पहला क्वेश्चन, among the primary, secondary, tertiary amine which cannot form intermolecular hydrogen bond। तो ये बेसिकली आपका पूछ लिया गया स्ट्रक्चर से, राइट।
तो स्ट्रक्चर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सा नहीं बनाता है आउट ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, तो वो है। नेक्स्ट, गिव द IUPAC नेम ऑफ ट्राई इथाइल अमीन। ये आपका आ गया नोमेनक्लेचर सिस्टम, 1 नंबर का है क्वेश्चन ये। नेक्स्ट वन, हाउ विल यू प्रिपेयर प्राइमरी अमीन्स बाय गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन। ये देखिए ये फिर से आ गया है, गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन एज रिपीटेड। तो इसकी विड्थ कैसे बढ़ाते हैं, तो इसको हम कर देते हैं, लेट्स सी ब्लू में, राइट। सो दैट वाज द रिपीट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, गिव द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमीन बाय होफमैन मेथड। होफमैन मेथड से आपको, राइट, ये हम लिख देते हैं सेपरेशन, होफमैन मेथड, ओके। होफमैन मेथड से आ गया। नेक्स्ट, कंपेयर द बेसिक कैरेक्टर ऑफ इथाइलअमीन एंड एनिलीन। सो अगेन बेसिक कैरेक्टर आपका फिर से रिपीट हुआ है। नेक्स्ट वन, कन्वर्ट एनिलीन इनटू पैरा नाइट्रो एनिलीन। सो दिस द केमिकल प्रॉपर्टीज, तो इसको यहीं पे लिख देते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी से एक क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइट द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमीन्स विद नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रस एसिड से रिपीट हुआ है। नेक्स्ट वन, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ ट्राईइथाइलअमीन। क्वेश्चन ये स्ट्रक्चर से रिपीट हुआ, राइट। सो ये थे 2 सेशंस आपके 21 तक, 2019 से 21 तक। तो अगले पे चलते हैं, दैट इज द 21-22। What is the type of hybridization of nitrogen atom in amines? अमीन्स में आपके पास हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो ये क्वेश्चन भी आप ये लगा लीजिए, स्ट्रक्चर ही लग गया, तो इसको कलर हम दे देते हैं, ओके। नेक्स्ट वन, अमंग द प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमीन सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन ऑफ विच इज मोस्ट सोलवेटेड। तो दैट इज द ऑल्सो रिलेटेड विद स्ट्रक्चर। Next one, how will you prepare primary amine by Hofmann bromamide reaction? Hofmann bromamide reaction से कैसे सिंथेसाइज करते हैं, तो ये आपका आ गया यहाँ, Hofmann bromamide रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वैसे एग्जाम पॉइंट से, तो ये आ गई है, ठीक है। फिर उसके बाद How will you distinguish primary, secondary, tertiary amine by Hinsberg's method? Hinsberg ने आपको, aliphatic amines are more basic than aromatic amines, तो ये आपका बेसिक कैरेक्टर रिपीट हुआ है। Convert aniline into sulfanilic acid, write its Joule ion structure. So that question also belongs to the chemical properties. तो सिंपल सी केमिकल प्रॉपर्टी होती है, राइट। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द रिएक्शन ऑफ टर्शरी एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमीन विद नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रस एसिड का फिर से हुआ है। नेक्स्ट वन, प्रिपेयर प्राइमरी अमीन बाय रिडक्टिव एमिनेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। So this question also belongs to synthesis part, reductive amination, okay. So this was the third question paper and the last question paper, that was the last year 22 से 23 तक, right। इसमें है write the reaction of methylamine with नाइट्रस एसिड। सो ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं नाइट्रस रिएक्शन से डील है या केमिकल प्रॉपर्टी से लगा, इसको हम कलर करें पर्पल, ओके।
नेक्स्ट है राइट द IUPAC नेम ऑफ टू कंपाउंड्स। दो कंपाउंड दिए गए हैं, उनका IUPAC नेम, यानी कि ये रिपीट हुआ है नोमेनक्लेचर सिस्टम से। फर्स्ट वन इज द CH3NH CH2CH3, सेकेंड वन CH3 twice NCH2CH3, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस, टू पार्ट्स है। फर्स्ट वन फिजिकल स्टेट, सेकेंड वन बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अमीन। सो ये आपका पहला क्वेश्चन है फिजिकल प्रॉपर्टी से। उसके बाद कंपेयर द बेसिक कैरेक्टर ऑफ इथाइलमीन एंड एनिलीन। कैरेक्टर आ गया आपका। नेक्स्ट preparation of amines by nitrile reduction and Gabriel-Thallimide reaction। सो अमाइन की सिंथेसिस से पार्ट है, Gabriel-Thallimide को फिर से पूछ लिया गया है, और साथ ही में है आपका नाइट्राइल रिडक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन द सेपरेशन एंड रीजनरेशन ऑफ अमीन्स बाय होफमैन मेथड। होफमैन मेथड को रिपीट कर दिया गया है, ये लीजिए। नेक्स्ट वन राइट द रिएक्शन ऑफ सल्फोनेशन ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक अमीन। प्राइमरी एरोमेटिक अमीन की सल्फोनेशन से पूछा गया है। राइट द ज्विटर आयन स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट। ये पिछले साल भी आया था, इस बार फिर से रिपीट है। ये हमने पिछले बार भी किसमें प्रॉपर्टी में, तो इस बार भी केमिकल प्रॉपर्टी में ही दिखा रहे हैं। नेक्स्ट वन और यू में से लास्ट वन दैट इज द कन्वर्ट एनिलीन इनटू 2,4,6 डाइब्रोमो एनिलीन एंड पैरा ब्रोमो एनिलीन, राइट। तो ये एनिलीन को इनमें कट करना है, तो ये भी कहीं केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है आपका, राइट। तो ये देख सकते हैं आप, दैट इज द चार्ट ऑफ लास्ट 4 ईयर क्वेश्चन पेपर्स, राइट। तो यहाँ पे अब मैं आपको एक समराइज कर देता हूँ जल्दी से। देखिए अमाइंस में आपके पास पहले तो क्लासिफिकेशंस आता है, स्ट्रक्चर्स आती हैं कि कैसी कैसी स्ट्रक्चर है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन्स की। नोमेनक्लेचर सिस्टम है, आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर से किसी ना किसी तरह से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद नोमेनक्लेचर सिस्टम के बाद आपके पास एक बार क्वेश्चन पूछा गया है जस्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का। सिंथेसिस से काफ़ी रिएक्शंस आई हुई है। सिंथेसिस से देख सकते हैं ये जो बाय नेम रिएक्शंस है, मैंने ये वीडियो में भी यही बात बताऊंगा आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Gabriel-Thallimide सिंथेसिस, होफमैन ब्रोमोमाइड सिंथेसिस, रिडक्टिव एमिनेशन, नाइट्राइल रिडक्शन, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और ये दो जो हैं, ये तीन एक्चुअली, ये तीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट से। ओके, सो सिंथेसिस के बाद आप देख सकते हैं जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज़ द बेसिक कैरेक्टर। जो बेसिसिटी है अमीन्स की, ये आपका किसी ना किसी फॉर्म में कंसेप्चुअल क्वेश्चन में हर साल पूछा ही गया है। आप देख सकते हैं तीनों कलर है, राइट। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट से। केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी कुछ पूछी गई है, राइट। साथ ही में ये मैंने जो अलग अलग सेग्रीगेट किया है, हालांकि ये सभी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ही आती हैं, बट स्टिल नाइट्रस एसिड रिएक्शन, हिंसबर्ग मेथड, कार्बाइलअमीन रिएक्शन। व्हाई दीज आर रिएक्शंस आर इंपॉर्टेंट? बिकॉज दे आर टू डिस्टिंग्विश between primary, secondary and tertiary amines, right। so ये बेसिकली आपका ये उस टॉपिक का पार्ट है कि इन तीनों में डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं। नाइट्रस एसिड रिएक्शंस में आपके पास तीनों ये अमीन्स अलग अलग प्रोडक्ट देते हैं, हिंसबर्ग में भी, कार्बाइलअमीन में भी, राइट। और नेक्स्ट जो आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ द सेपरेशन, कि हाउ विल यू सेपरेट आउट ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स। सेपरेशन कैसे करते हैं, तो उससे डील करते हैं आपके ये दोनों ही क्वेश्चन है। जो आपका हिंसबर्ग मेथड है कंट्रोल्स, या आपका दो बताए हिंसबर्ग, तो यहाँ भी रख सकते हैं आप, राइट। So Hinsberg method भी separation of primary. So these two topics, that is the distinction between the primary secondary amine and tertiary amine and separation, differentiate कैसे करेंगे और अलग अलग separate कैसे करेंगे। So these are the very important। तो ये आप देख सकते हैं ज़्यादा कुछ बड़े टॉपिक्स नहीं है, आपके सिंपल से टॉपिक्स हैं, राइट।
बट एग्ज़ाम्स में ये आपके पास रिपीट हो रहे हैं, और इनमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका बेसिक कैरेक्टर से आना ही आना है क्वेश्चन, राइट। और ये जो है पार्ट दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। सो आई होप आई हैव मेड इट क्लियर टू एवरीवन। ठीक है बच्चों, कोई भी क्वेरी या डाउट है, ही और शी इज़ मोस्ट वेलकम टू द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके आप पूछ सकते हैं। तो किसी को भी कोई डाउट है तो बता देना। अदरवाइज़ अब इस नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज़ में, इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में ये वीडियो डालने के बाद हम फिर सिलेबस की वीडियोज़ डालेंगे, ठीक है। तो और इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, मेनली ये जो वीडियो लेक्चर सीरीज़ है दैट इज़ डिनोटेड टू द ओनली द ओल्ड स्टूडेंट्स, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं एनईपी से पहले के, वो भी सेकंड ईयर में, बीएससी सेकंड ईयर के बच्चों के लिए ये वीडियो बनाई गई है, वीडियो लेक्चर सीरीज, राइट। तो पढ़ते रहे, ध्यान से पढ़े, ठीक है। और गुड लक बच्चों एग्ज़ाम्स के लिए। टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।